फ्रेंड, मोशन को डिस्कस किया था और मोशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने मोशन के बेसिक टर्म्स इंट्रोडक्शन को देखा था, जिसमें हमने देखा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है एंड रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म का मीन्स क्या है, स्टेटमेंट का मीन्स क्या है। फिर हमने मोशन के टाइप्स को डिस्कस किया, जिनमें 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर हमने मोशन के और कुछ टाइप्स जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने उसमें एक और टॉपिक जिनमें हमने एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजरेबल फिजिक्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 पार्ट में बाइफरगेट किया था, जिनमें हमने एक क्वांटिटी को स्केलर और दूसरे को वेक्टर नाम दिया था। वहाँ पे हमने ये डिस्कशन किया था कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए बस मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं या वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। स्केलर के कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, मास, स्पीड, लेंथ, टाइम, प्रेशर, और वेक्टर के कुछ एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हमने देखे थे। आज हम अपनी क्लास का सेकेंड लेक्चर मोशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिनमें हमें कुछ टर्म्स जो कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और इनके टाइप्स, और इनसे बेस्ड कुछ हम बेसिक प्रॉब्लम्स को समझेंगे। आज हम इतने ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा इतने में ही। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस। Basically, distance may be defined as the length of the path covered by a body। जब भी किसी बॉडी में मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के टाइम में बॉडी ने अपने पाथ पे कितना लेंथ कवर कर लिया, जितना लेंथ बॉडी कवर कर लेता है उसी लेंथ को हम बॉडी के लिए डिस्टेंस कह देते हैं। बेसिकली कभी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और बात करें इसके यूनिट की, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है या तो मीटर या तो सेंटीमीटर। सिस्टम में अगर हम बात करें तो एमकेएस सिस्टम में हम इसे मीटर और सीजीएस सिस्टम में हम इसे सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। और हमें इनमें रिलेशन पता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हमें मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है तो मुझे 10 की पावर 2 से, और अगर सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना है तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा डिस्टेंस के बारे में। अब लेंथ ऑफ द पाथ का मतलब क्या है, छोटे छोटे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और किसी बी पॉइंट तक 10 मीटर का पाथ कवर करता है। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमने कहा द लेंथ ऑफ द पाथ, तो इस केस में बॉडी ने कितना लेंथ कवर किया या कितना पाथ कवर किया, जितना पाथ कवर करेगा वही इसका क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। दूसरा एग्जांपल, सपोज एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे और बी पॉइंट से जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में सी पॉइंट पे जाता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो कभी कभी हमें ये ऐसे वर्ड में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनमें हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बारे में बोला जाता है। जैसे एग्जांपल को हम ऐसे भी करते हैं, एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 5 मीटर का पाथ कवर करता है और फिर जस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में 7 मीटर का पाथ कवर करता है। इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? तो इन दिस केस डिस्टेंस इज अगेन द लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज AB प्लस BC। सो दिस मे बी रिटन एज AB प्लस BC, दैट इज 5 + 7 ओवरऑल 12 मीटर।
This is the length of the path, that is distance of the body. So distance, it may be defined as the length of the path covered by the moving object. अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं. सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्क्वायर पाथ को फॉलो कर रहा, उस स्क्वायर की साइड दी हुई है ओनली 10 मीटर. ऑब्जेक्ट ने ओ से अपना मोशन स्टार्ट किया. फर्स्ट वो ए तक मूव किया, देन बी, देन सी एंड देन कम बैक टू ओ अगेन. इन दिस केस व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी? तो मुझे पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी से द ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर सेम. तो दिस में ऑल्सो रिटेन एज 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर. Since body come back to its original position, so we can write that the distance covered by the body is OA plus AB plus BC plus CO, which gives 10 plus 10 plus 10 plus 10, that is 40 meter. इसका एक और क्वेश्चन. Suppose a body moves along a circular path of radius 7 meter. Suppose a body start from point O, then it go back to point A, goes to point A and come back to point O along a circular path of radius 7 centimeter. So what is the total distance covered by the body in this case? So in this case the distance covered by the body, we can see the circumference of the circle. इस केस में बॉडी क्योंकि O से A और फिर O पे वापस आ रहा, तो बॉडी अपने सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा. और मुझे पता है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, दैट इज 2 × 22/7 and 7 to 7 cancel, 22 to the 44 meter. This is the correct answer for this question. Let us discuss some more examples. Suppose a body move along a semicircular path again of radius 14 meter, starting from O, goes to A and come back to point O again. In this case, what is the total distance covered by the body? What is the total distance covered by the body? इस बार हम ये देख रहे हैं कि बॉडी ये पाथ कवर कर रहा जो कि सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा, तो 2πr/2 प्लस क्या बॉडी साथ साथ यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कवर कर रहा. इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस. तो भाई ये भी रेडियस, और जब दोनों मिलते हैं तो 2r, जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो इस केस में बॉडी ने सर्कमफ्रेंस का हाफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया. दिस में कैंसिल आउट, πr प्लस 2r, पाई गिव्स 22/7 इंटू रेडियस 14 प्लस 2 इंटू 14, 7 to the 14, 20 to the 44 plus 7 to the 14, which gives 58 मीटर आंसर. तो इस तरह से हम डिस्टेंस की प्रॉब्लम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसमें बेसिकली या जनरली हमें बस बॉडी ने कितना पाथ कवर किया बस ये पता करना होता है. जैसे एग्जांपल में हमने देखा. Let's discuss our next topic, displacement. 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 Displacement की कई definitions होती हैं. Displacement की कई definitions होती हैं. जैसे first definition, the distance cover in a specific direction, in a specific direction is called as displacement. Is called as displacement. पहले definition. Second definition, the shortest distance is called as displacement.
अब इनको एग्जाम्पल से हम समझेंगे, कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एंड आवर थर्ड डेफिनेशन, द separation between initial and final position is called as displacement. ये डिस्प्लेसमेंट की 3 डेफिनेशन हो गई, जिनमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस कवर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। दूसरे में हमने लिखा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और तीसरे में लिखा द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की बात करने लगें तो वही डिस्टेंस जब डायरेक्शन के साथ स्टडी किया जाएगा तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब हमने यहाँ देखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की। तो हम कह सकते हैं कि भैया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड था केवल, तो स्केलर था, और स्केलर प्लस डायरेक्शन गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके भी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका भी यूनिट, एक यूनिट मीटर और दूसरा यूनिट सेंटीमीटर। MKS में इसके यूनिट को हम मीटर और CGS में इसके यूनिट को हम सेंटीमीटर कहते हैं। क्लियर? अब आगे समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई पाथ कवर हुआ है A से B तक 10 मीटर का, तो अगर हम इस केस में बस एक वर्ड यूज़ करते हैं 10 मीटर, तो बिकॉज 10 मीटर हैज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, सो दिस गिव्स ओनली अस मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो अगर हम बस 10 मीटर बोलेंगे, 10 मीटर की बात कहेंगे तो ये डिस्टेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर हम यही बोले कि ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर ईस्ट में मूव किया, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है, तो अब यही 10 मीटर स्पेसिफिक डायरेक्शन बताने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी नाते यहाँ वर्ड यूज़ किया गया था डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम किसी डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ मेजर करना स्टार्ट कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में। अब बात करते हैं दूसरा डेफिनेशन की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज दूसरा एग्जांपल, सपोज एक बॉडी ने कुछ ऐसा शेप कवर किया है, ऐसे कुछ एक बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव की। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक इसका मूवमेंट है, तो इस केस में जो डिस्टेंस बनेगा वो A to B ये पाथ होगा। लेकिन क्या A से B तक जाने का मेरे पास कोई और भी रास्ता है? बिल्कुल है। अगर यहाँ से हम एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर दें तो ये भी लाइन मुझे A से B तक ही पहुँचा रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट वे है, सबसे छोटा वे है। तो जब भी हमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाए किसी भी पाथ का, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब इसको एग्जांपल से हम और आगे समझेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। और ऐसे भी देख पा रहे हैं हम कि इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए 3 डेफिनेशंस लिखवाई गई थी, और तीनों डेफिनेशंस के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीटर, सेंटीमीटर, MKS और CGS में इसके यूनिट होते हैं। अभी हमने कन्वर्जन देखा था, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर, जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंबाइन स्टडी पढ़ेंगे। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट। ये कंबाइन स्टडी, कुछ केसेस लेते हैं और हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। जैसे अपना पहला एग्जांपल,
एक ऑब्जेक्ट 8 मीटर के स्क्वायर पाथ पे ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, देन ये ए पॉइंट तक जाता है, देन ये बी पॉइंट तक जाता है, बी पॉइंट तक जाता है एंड देन बी टू सी पॉइंट पे, और ये सी से वापस ए पे चला जाता है, सॉरी ओ पे चला जाता है। इन दिस केस द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम देख रहे हैं स्क्वायर है तो ऑल साइड बाई स्क्वायर की प्रॉपर्टी से इक्वल होगी, तो 8 मीटर 8 मीटर 8 मीटर और 8 मीटर। In this case, the distance covered by the body is 8 plus 8 plus 8 plus 8, which gives 8 into 4, that is 32 मीटर। हमको पता है स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड से मैंने लिख दिया 8 इंटू 4। लेकिन अगर इसी केस में हम आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आएगा, जस्ट अभी हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इस पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट में हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो चुका है, और अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होगा तो हम कह सकते हैं देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी 0। तो इस केस में हमने देखा कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो जरूरी नहीं कि उसके पास डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस होगा ये जरूरी है, लेकिन मूवमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट हो ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल के सेपरेशन के बीच। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। अगर बॉडी यही स्क्वायर पाथ पे ओ से चलती है, ए पे जाती है और ए से फिर बी पे एंड देन बी टू सी पे, और बॉडी का मोशन सी पे सीज हो जाता है, मतलब बॉडी अपने आप को सी पे स्टॉप कर लेता है। अगेन ये एक स्क्वायर पाथ है ऑफ 10 मीटर, तो स्क्वायर पाथ है तो ऑल साइड इक्वल होंगे। अब इस केस में बॉडी ने ओ से स्टार्ट किया, अपने आप को सी पे एंड कर लिया, तो इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो भाई डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो होगी 10 + 10 + 10 दैट इज 30 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 30 मीटर होगा, क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 30 मीटर होगा, चलिए हम चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल के बीच का सेपरेशन चाहिए, या फिर पूरे पाथ के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट वे हो। मुझे लग रहा कि मेरे लिए सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ जाने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये ना हो के ये होगा, और जब सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये होगा तो यही वाली लेंथ क्या बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बोली जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो भाई अगर ये साइड 10 है तो ये साइड भी क्या होगा 10, और हमको पता चल गया कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट आएगा आंसर कितना 10 मीटर आएगा। क्लियर, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। चलिए हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। थर्ड एग्जांपल, एक बॉडी है जो एक ये पाथ फॉलो कर रहा, ओ से ए और ए से बी, ये है आपका 10 मीटर और ये है आपका 24 मीटर, ये है आपका 24 मीटर। या फिर इसको हम कर लेते हैं 5 मीटर, इसको हम कर लेते हैं 12 मीटर। इस बार हमें बोल दिया कि O से A और A से B तक फाइनल मोशन कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए। तो डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ, इसका आंसर आ जाएगा भाई 5 + 12 दैट इज 17 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 17 होगा, यदि हाँ तो ठीक, नहीं तो फिर कितना। पहले हम ये चेक करेंगे क्या यहाँ से यहाँ जाने कोई शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है मेरे पास ये, तो अगर ये शॉर्टेस्ट है यहाँ से यहाँ O से B पहुँचने का, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बोली जाएगी, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आएगा डिस्टेंस से। अब हम पता कैसे करेंगे कितना होगा, तो ये 90 डिग्री। अब हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे मैथमेटिक्स का पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, जो ये कहता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कुछ हो, बेस कुछ हो और परपेंडिकुलर कुछ हो, इन दैट केस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस मुझे पता करना है, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज 5 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज 12 का स्क्वायर। 5 5 = 25, 12 12 = 144, दैट इज 169। दिस इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हाइपोटेनियस इज स्क्वायर, यहाँ से गायब हो तो सेकंड साइड में जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 169। सो हाइपोटेनियस गिव्स अ वैल्यू ऑफ 13 मीटर, और यही हाइपोटेनियस यहाँ का डिस्प्लेसमेंट था, सो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया 13 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 13 मीटर। सो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम। चलिए एक और प्रॉब्लम हम चेक कर लेते हैं।
चौथा प्रॉब्लम, सपोज एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 7 मीटर, बॉडी ने ओ पॉइंट से अपने आप को स्टार्ट किया, ए पे गया और ए से फिर फाइनली वो ओ पे वापस आ गया। सो इस केस में डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के बराबर, जो कि 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 22 2 ज़ा 44 मीटर। और इसी केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछ दें तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो आएगी 0। क्यों भाई? बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी 0। ओके, एक हम लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, पांचवा। अगर यही बॉडी एक सेमी सर्कल पे मूव करती है, सेमी सर्कल पे मूव करे जिसका रेडियस हो अगेन 7 मीटर, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज सेंटर से। बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया ओ, और ओ से वो बॉडी ए पे जाके स्टॉप कर गई, तो ए पे मोशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस केस में हमसे पूछ दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना होगा भाई? अगर बॉडी पूरा सर्कल कंप्लीट करती तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट होता 2 पाई आर, लेकिन बॉडी ने पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट किया, हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ है, तो इस केस में 2 पाई आर बाई 2 कैंसिल आउट, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 7 कैंसिल आउट, दैट इज 22 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे चेक करना होगा क्या ओ से ए तक जाने का कोई शॉर्टेस्ट पाथ है, तो है भाई बिल्कुल। इस पाथ को छोड़ के अगर हम ये पाथ फॉलो कर लें तो ये शॉर्टेस्ट होगा और ये बोला जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर होता है रेडियस का डबल, रेडियस है 7, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ 7, दैट इज 14 मीटर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जिनमें हम देख रहे हैं कि एक ही मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अभी कुछ और चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इन सारे एग्जांपल्स को ध्यान से देखें तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो ये चीज़ है कि किसी भी मूवमेंट के लिए जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के। ऑलवेज जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से। अब तक के सारे एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा है या फिर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। हम देखते हैं क्या इनमें कोई और भी पॉसिबिलिटी है। चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एक बॉडी ओ पॉइंट से चला और वो ए पे गया और उसने 15 मीटर का पाथ कवर किया, तो इस केस में बताइए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द पाथ, तो भाई वो हो गया 15 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के लिए ओ से ए तक जाने का मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। क्या ओ से ए तक जाने का इससे शॉर्टेस्ट कोई पाथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ओ से ए तक जाने का इससे शॉर्टेस्ट कोई पाथ हो ही नहीं सकता। इस नाते इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना होगा? 15 मीटर। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि एक ऐसा केस मुझे ऑब्जर्व हुआ जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। अब तक के सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा हुआ करता था, लेकिन मुझे एक ऐसा केस मिला जिसमें जो डिस्टेंस था वो इक्वल हो गया डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम एक चीज़ मैथमेटिकली कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है एक मोशन के लिए, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेवर एक्सीड्स डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस को एक्सीड नहीं कर सकता। चलिए भाई इन चीज़ों को हम थोड़ा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या रहा हमारा? पहला ऑब्जर्वेशन कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कुछ केसेस में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या लिखा? इफ अ बॉडी moves along a straight line,
then distance and displacement are equal, then distance is equals to displacement। अदरवाइज सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा होता है। तो इस केस में अगर हम कह सकते हैं बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है तब, और स्ट्रेट लाइन के लिए भी एक कंडीशन है पॉजिटिव एक्सिस पे। अभी पॉजिटिव एक्सिस का मतलब क्या है, और अगर पॉजिटिव पे नहीं चलेगा तो क्या होगा, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव का सेंस क्या है, और अगर बॉडी पॉजिटिव एक्सिस पे ना चले तो क्या होगा। सपोज ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम हो गया, जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इस केस में मुझे प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। सपोज हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं मूवमेंट अपना। ओरिजिन से पहले 8 यूनिट हम प्लस एक्सिस पे मूव करते हैं और किसी पॉइंट ए पे पहुंच जाते हैं। फिर हम रिटर्न होते हैं ए से ओ पे, और फिर हम किसी फाइनल पॉइंट बी पे जाके अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं या रेस्ट में लेते आते हैं। मतलब अपना मोशन कैसा रहा, पहले हम ओ से गए ए पे, फिर ए से ओ पे, और फिर ओ से बी पे अपना मोशन स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया। सो इन दिस केस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई देखते हैं क्या वैल्यू होगी डिस्टेंस की और क्या वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस के लिए मुझे बेसिकली जितने भी टर्म्स हैं, कौन से टर्म्स, एडिटिव टर्म, जितने भी पाथ की लेंथ है सबका बेसिकली समेशन करना है। फॉर एग्जांपल पहले हम 8 गए, फिर 8 रिटर्न, 8 + 8 16, और फिर सपोज दिस लेंथ इज 7 मीटर, दिस लेंथ इज 7 मीटर। सो द टोटल पाथ इज OA + AO + OB, AOA + AO + OB, which is 8 + 8 + 7, that is 23 मीटर या 23 यूनिट, जो भी हो, तो ये 23 यूनिट हो गया। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ए से ओ से ए तक जाना और फिर ओ से ए तक आना, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, बिकॉज बॉडी जहाँ से अपने आप को स्टार्ट किया था वहीं रिटर्न हो गया, तो यहाँ तक का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब बॉडी के पास बचा सिर्फ क्या, ये 7 यूनिट का मूवमेंट या 7 यूनिट का पाथ बचा, जो कि नेगेटिव में है। डायरेक्शन इसमें मेजर, डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्या ये 7 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो -7 मीटर है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को, प्लस के अगेंस्ट ये माइनस। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो -7 मीटर या -7 यूनिट मिला, -7 यूनिट हमको मिला। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो पहली चीज़ तो ये ऑब्जर्व हो गई। दूसरा हमने ये ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट विल बी पॉजिटिव, या फिर हम देख रहे हैं ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, या फिर ये 0 भी हो सकता है। बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी एक्सिस पे चलिए, आप प्लस पे चलिए, माइनस पे चलिए, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलनी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर, मोशन के ऊपर, कि मोशन हो किधर रहा है। और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। किसी एक मूवमेंट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ लेके आए, तो दिस रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये टॉपिक हो गया अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए इसे। इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो चुका है, 30 मिनट प्लस वीडियो हो चुका है ये। इसमें हमने बस 2 ही टॉपिक कवर किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इनकी बारीकियों को भी देखा, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में।
थैंक यू, enjoy this video.